नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आप देख रहे हैं शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी। दोस्तों, आर्थराइटिस का दर्द क्या है, ये वही जानते हैं जो इस दर्द से गुजरते हैं। लेकिन आर्थराइटिस को कंट्रोल करना संभव है। ये विश्वास जगाती है हजारों साल पुरानी आयुर्वेद चिकित्सा, जो आर्थराइटिस पेन मैनेजमेंट में हेल्पफुल है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि आर्थराइटिस को अभ्यंगम मसाज से कंट्रोल किया जा सकता है। आज शतायु में हम अनुभव करेंगे दो और प्रभावशाली आयुर्वेदिक थेरेपीज का, जो आर्थराइटिस के लिए बेहद असरदार है। तो आइए चलते हैं कैराली आयुर्वेदिक सेंटर। एला का अर्थ होता है पत्र और किरी का अर्थ होता है पोटली। तो एल्लाकिरी ये एक तरह की पत्र पोटली है, जिसके अंदर एक मसलिन क्लॉथ में या कॉटन के क्लॉथ में कुछ हर्ब्स लिए जाते हैं। ये हर्ब्स जो हैं वात शामक होते हैं। इस पोटली को ऑयल के अंदर डिप करके पूरी बॉडी का मसाज किया जाता है, यानी कि ओलिएशन थेरेपी की जाती है। एल्लाकिरी मसाज बैक से स्टार्ट होती है। स्पेशल ऑयल में हर्बल बंडल्स को डिप करके तलवों पर रब किया जाता है। सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बंडल्स को समान गति से थपथपाते हुए शोल्डर्स पर एल्लाकिरी मसाज होती है। एल्लाकिरी मसाज में ऑयल के स्पेशल गुणों के साथ बंडल्स में बंधी हर्ब्स के मेडिसिनल गुण भी बॉडी में पहुंचते हैं। शोल्डर से बैक की ओर बढ़ते हुए थाइस, लेग्स और तलवों पर एल्लाकिरी मसाज की जाती है। इस थेरेपी को करने से जॉइंट्स में जितनी भी स्टिफनेस है वो रिलीज होती है, जॉइंट्स की मूवमेंट बढ़ती है, यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट इंप्रूव होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है और साथ के साथ पर्स्पिरेशन के कारण बहुत सारे हार्मफुल टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। शोल्डर जॉइंट्स के साथ हैंड और आर्म्स की मसाज भी होती है। हाथों को ऊपर उठाकर स्ट्रेट मूवमेंट में मसाज की जाती है। इसके बाद स्टमक की एल्लाकिरी मसाज स्टार्ट होती है। स्टमक के साइड्स और मिडिल में हर्बल बंडल्स को रब किया जाता है। फिर थाई से नीचे की ओर बढ़ते हुए नीज, लेग्स और फुट की मसाज होती है। तो इस प्रक्रिया को करने में कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर का समय लगता है और ये प्रक्रिया हमें कम से कम 14 दिन से लेकर 21 दिन तक करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे जानुवस्ती के बारे में। जानु का अर्थ होता है नीज, यानी कि नी जॉइंट्स।
तो ये एक तरह की ओलिएशन थेरेपी है जिसमें नी जॉइंट के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाई जाती है। बाउंड्री से हमारा तात्पर्य है एक मार्जिन क्रिएट किया जाता है और ये मार्जिन जो है उड़द दाल के आटे से बनाया जाता है। उड़द दाल से तैयार डो को नीज के चारों ओर पेस्ट करके एक मार्जिन तैयार किया जाता है। अब इस मार्जिन में हीटेड हर्बल ऑयल को फिल किया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि ऑयल का टेम्परेचर सामान्य हो, यानी बहुत गर्म ऑयल ना हो। ये ऑयल एक निश्चित समय तक इसी मार्जिन में रहता है। कंफर्टेबली वार्म ऑयल हम जॉइंट के अंदर फिल करते हैं और ये कम से कम 45 मिनट्स तक जॉइंट के अंदर रहता है। जॉइंट को नरिश करता है, लुब्रिकेट करता है। जॉइंट्स की जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर होती है, उसका रेंज ऑफ मोशन जो है इम्प्रूव होता है, मसल्स में जितना भी स्पैज़म है वो रिलीज होता है। और जिस प्रकार ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा गया है कि हम घुटनों पे ज़्यादा भार नहीं दे पाते, तो ये कंडीशन जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती है। निश्चित समय के बाद इस ऑयल को मार्जिन से निकाल दिया जाता है। इसके बाद राउंड शेप में चिपके हुए इस डो को हटाया जाता है और नीज को कॉटन से क्लीन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने इलक्कड़ी की छोटी सी पोटली का बेनिफिशियल इफेक्ट और जानो बस्ती के मेडिकेटेड ऑयल का सेक पेनफुल जॉइंट्स को सुकून देता है, ब्लॉकेजेस को ओपन करता है और आर्थराइटिस कंट्रोल में हेल्प करता है। सिर्फ जॉइंट्स के लिए ही नहीं बल्कि बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए और भी कई आयुर्वेदिक थेरेपीज हैं। ये थेरेपीज आज की लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स में भी कारगर साबित होती हैं। तो एक नई मसाज थेरेपी के साथ अब होगी हमारी मुलाकात शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तनाव मुक्त रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।